ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। मैं वो शख्स हूँ, अर्थात आप अपने आप को मान लीजिए, मैं वो शख्स हूँ, मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किल भी शर्मिंदा है, जिससे मुश्किल भी शर्मिंदा है। अर्थात किसी भी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता रखिए। चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह का मुश्किल आ जाए, आप उस मुश्किल से उबरने के लिए भरसक प्रयास करते रहिए। निश्चित रूप से आप मुश्किल से उबर जाएंगे, जीवन में अच्छा करेंगे। आज मैं नरेशन का थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ। पार्ट तीसरा, चूंकि 2 पार्ट दे चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में डिफिनीशन है, काइंड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और सेकेंड पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू टेंस हैं। नरेशन का अकॉर्डिंग टू टेंस सभी तरह के एग्जाम्पल्स को मैं समावेश किया हूँ। और थर्ड पार्ट में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर के आया हूँ। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट पार्ट में था चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड पार्ट में चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड पार्ट में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 चीज जानना नरेशन के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। इस तीनों की जानकारी आपके पास नहीं है तो नरेशन में बार बार आप गलतियां करते रहेंगे। और ये बेसिक रूल्स आपके माइंड में आ गया तो कहीं भी गलती होने का चांस नहीं है। चलिए आप देखते हैं इसको। टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन, टाइम जो है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टाइम चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है? अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। 9 बदल जाता है 10 में, 10 बदलेगा 100 में, हेयर बदल जाएगा देयर में, दिस दैट में, दिस दोज में, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। उसके बाद यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है टुडे, ये चेंज हो जाएगा दैट डे में। उसके बाद एगो है, एगो चेंज हो जाएगा बिफोर में। हैंड्स चेंज हो जाएगा डेट्स में। नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा फॉलोइंग डे में। थाइदर में चेंज हो जाएगा। चलिए अब इस पर हम लोग लेंगे एग्जाम्पल्स। अब इस पर एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। ये टाइम एक्सप्रेशन का है। ये किसका है? टाइम एक्सप्रेशन का। इरेज कर दिए। अब लेते हैं एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ऐसा लीजिए, ही सेज आई एम गोइंग टुमारो। एग्जाम्पल नंबर 1, डीएस में लेंगे पहले। डीएस इट मींस क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच। ही सेज आई एम गोइंग टुमारो। आई एम गोइंग टुमारो। चलिए इसको चेंज कीजिए। अब देखिए इसमें टाइम आ गया, टुमारो आ गया। अब ये मैं बताया हूं कि टुमारो किस में चेंज होता है। अब इसको बनाइए आईएस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे किसी में भी है, आप जो है टाइम को उसके अनुसार चेंज करना ही होगा। अब देखिए, ही सेड दैट, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट से आगे का टेंस नहीं बदलेगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदल देना है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, इसको बदलिए। ये आ जाएगा यहाँ ही। अब जब ये ही आ गया, यहाँ क्या आएगा? एम नहीं रहेगा, ही के अनुसार चलना होगा। ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग टुमारो। अब टुमारो को किस में चेंज कीजिएगा? अब ये लिखवाए थे, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे। बन गया। डायरेक्ट स्पीच में है ही सेज आई एम गोइंग टुमारो। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया? ही सेज दैट ही इज गोइंग द नेक्स्ट डे।
he says that he is going the next day. चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए. ये ले लीजिए. You said to me, you said to me, I have gone to Patna today. You said to me, I have gone to Patna today. नंबर 2 DS में लीजिए. You said to me, you said to me, I have gone to Patna today. I have gone to Patna today. यहां लिख देते हैं. You said to me, I have gone to Patna today. लास्ट में क्या किया? टैग आ गया. अब देखिए आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सेड आ गया. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका टेंस बिल्कुल चेंज करना होगा. अब देखिए रिपोर्टेड एसेस किसमें है? आई हैव गॉन टू पटना टुडे. ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपको दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. किसमें दिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. इसको किसमें चेंज कीजिएगा? इसको चेंज करना होगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में. अब यहाँ हैव के बदले हैड हो जाएगा. देखिए आइए चेंज कीजिए. अब सेड टू को बदलना है टोल्ड में. सेड टू को टोल्ड में बदलना है. ये हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट. यू टोल्ड मी दैट. अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ बदला जाएगा. क्या हो जाएगा? यहाँ यू आ जाएगा. You told me that you had gone to Patna. अब देखिए टुडे आ गया ना. टुडे किस में बदला जाएगा? अब ये जस्ट लिखवाए है. टुडे बदला जाएगा दैट डे में. किस में बदला जाएगा? दैट डे. टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे. You told me that you had gone to Patna that day. बन गया. अब देखो टाइम ऑफ एक्सप्रेशन में इसी तरह से चेंज होता है. आप सेंटेंस को बना लिए लेकिन टाइम को ज्यों का त्यों ही रख दिए तो आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं हुआ, गलत हो गया. अब चलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में रहता है तो कैसे चेंज किया जाएगा, क्या क्या परिवर्तन होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ. अब चलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में. यूनिवर्सल ट्रूथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे? चलिए इसको हम आसानी से समझा देते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जिसमें सत्यता छुपी हुई हो, जिसको हम न पास्ट में बदल सकते हैं न फ्यूचर में ले जा सकते हैं. वो सत्य ही है. तो वैसा सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लीजिए. नंबर फर्स्ट. द टीचर said the sun rises in the east. The teacher said the sun rises in the east. शिक्षक ने कहा सूर्य पूरब में उगता है. The teacher said, comma, under inverted comma, the sun rises in the east. The sun rises in the east. सूर्य पूरब में उगता है. अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, इससे कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. सूर्य पूरब में उगता है तो उगता ही है, उगता था भी या उगता भी रहेगा. इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं. इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है, सार्वभौमिक सत्य.
तो ऐसे सेंटेंस का जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, न करना भी नहीं है। याद रखिए, ये टीएस में है सेंटेंस, अब इसको आईएस में बदल दिए इनडायरेक्ट स्पीच में। केवल बीच में दैट ला करके रख देंगे, कंजक्शन दैट जो है दैट को ला करके रख देना है, करेक्ट कर देना है, बाद बाकी सब वही रहेगा। द टीचर said that the sun। हाँ, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा? देखिए यहाँ डी जो लिखा गया है कैपिटल टी है, इसलिए कैपिटल है, लेकिन जब कनेक्ट कर देंगे तो टी स्मॉल हो जाएगा। याद रखिए, टी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। द सन राइज इन द ईस्ट, बन गया, कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, केवल यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर दैट आ गया, केवल दैट आया। टी यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल हो गया, टी कैपिटल है, स्मॉल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए 1 से 2 एग्जाम्पल काफी है। सिर्फ माइंड में आपको सेट करना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ में कैसे परिवर्तन किया जाता है। चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड, कुछ भी लिख सकते हैं। He said to me, under inverted comma, man is mortal, He said to me, उसने मुझसे कहा, He said to me, उसने मुझसे कहा, man is mortal, आदमी मरणशील होता है। ये तो सार्वभौमिक शब्द है, आदमी मरणशील होता ही है। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसे तो मरना ही है ना, मरना निश्चित ही है, इसलिए इसको हम लोग सार्वभौमिक शब्द कहेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पर मैन वाज मॉर्टल नहीं दे सकते हैं, आदमी मरणशील होता था ऐसा नहीं दे सकते हैं। अब देखिए केवल ये चेंज होगा, सेड जो बदलेगा टोल्ड में, जो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में बता चुका हूँ। चलिए इसको बनाइए, he told me that, ये IS का हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये है TS डायरेक्ट स्पीच। he told me that, मैन यहाँ भी M कैपिटल है, M स्मॉल हो जाएगा। Man is mortal, बन गया। अब देखिए इसको हमेशा याद रखिए, क्यों यहाँ पर कैपिटल से स्मॉल हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं, दैट के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि दैट क्या है? कंजक्शन है। दैट क्या है? कंजक्शन है, ये कनेक्ट करता है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, तो यहाँ पर कैपिटल से शुरू नहीं होगा। जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से शुरू करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस को कनेक्ट करके एक बना दिए, एक ही सेंटेंस हो गया, तो स्मॉल से शुरू हो जाएगा। यही बात को ध्यान में रखना है। ये 2 एग्जाम्पल काफी हैं। इसी तरह से आप लोग दूसरा भी यूनिवर्सल का ले सकते हैं एग्जाम्पल। मोहन said to me the sun sets in the west। मोहन ने मुझसे कहा सूर्य पश्चिम में डूबता है। कैसे बनाएगा? मोहन told me that the sun sets in the west। सेम रह जाएगा सेंटेंस, केवल यहाँ पर कैपिटल को स्मॉल कर दीजिएगा, दैट से जोड़ दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो भी यूनिवर्सल का सेंटेंस आएगा उसको इसी तरह से बनाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।